हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में एनटीए विश्व भारती एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था। यह एग्ज़ाम 28 जून से 3 जुलाई के बीच एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद जो है 15 जुलाई के आसपास एनटीए विश्व भारती ने अपना आंसर की जारी किया और इस आंसर की को मिलाने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने ग्रुप में कटअप पर डिस्कशन शुरू किया कि आखिर अब कटअप क्या जा सकती है। इसी क्रम में मैंने भी अपना कटअप बताया था कि आपकी जो कटअप है आखिर क्या जा सकती है, इसके बारे में बताया था। तो हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। दूसरा कि जो एनटीए विश्व भारती जो एमटीएस पद के लिए जो वैकेंसी आई थी, एमटीएस पद के लिए जो वैकेंसी आई थी, एमटीएस पोस्ट के लिए, तो इसका रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, इसकी रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है। दूसरा बात। तीसरी बात, एक परसेंटाइल बेस जो होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, तो इसके बारे में भी हल्का फुल्का डिस्कशन कर देंगे क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, इस पर मेरा एक विशेषकर एक वीडियो आएगा जिसमें एनटीए विश्व भारती एमटीएस पद में किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो परसेंटाइल निकाला जाएगा और कितना परसेंटाइल होगा वो सब हम आपको बता देंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आखिर कटअप के बारे में। सबसे पहली बात, मैंने आपको अपना जो कटअप दिया था उस कटअप में आपको हमने क्या बताया था। मैंने यह बताया था दोस्तों, जो यूआर कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट हैं, अगर उनका 210 नंबर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है, ये बात हम बताए थे। और जो ओबीसी कैंडिडेट है 205 नंबर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनका 202 नंबर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। एससी कैंडिडेट 196 नंबर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। एसटी कैंडिडेट 190 नंबर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। ये बात हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और बहुत सारे लोगों ने यह बात कहते हुए बोला हमारे कमेंट बॉक्स में, सर इतना कम नंबर कैसे जाएगा। तो सिंपल सी बात आप जान लीजिए दोस्तों, आखिर मैंने क्या सोचकर ये कटअप बताया। आप जानते होंगे जो एनटीए विश्व भारती का जो एग्जाम हुआ था इसकी सिलेबस थी जीए, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, या फिर आप जो चुन ले, इंग्लिश, ये दोनों में जो भी चुन ले। उसके बाद कंप्यूटर, यही था। देखिए दोस्तों, जो जीए का पेपर था ये हार्ड था, कंप्यूटर हार्ड था, मैथ हम कह सकते हैं कैलकुलेटिव था, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, हिंदी मॉडरेट था। ठीक है दोस्तों। और यह भी आप मान के चलिए कि कोई अगर व्यक्ति टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, और आपको मालूम होगा हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो एनटीए विश्व भारती है, इन्होंने कुछ क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है और कुछ क्वेश्चन में क्या है, डबल आंसर दे दिए हैं। और हमने आपको दिखाया था विथ प्रूफ के साथ कि दिया है कि नहीं। ये चीज कोई यूट्यूबर ने नहीं बताया क्योंकि उन लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं तो क्या बताएंगे।
और हमने एग्जाम दिया है इसलिए मैंने आपको बताया। और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 140 मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या आप मानिएगा, 140 सही है और 10 गलत है। आपको मालूम है कि 1/4 निगेटिव भी है। निगेटिव मार्किंग कैसे लिया जाएगा 1/4, मान लेते इसको 12 कर लीजिए, इसको 38 कर लीजिए, ऐसे काटने में सुविधा रहेगा इसलिए हम आपको कह रहे हैं। 1/4 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर कम हो जाएगा इसमें, यानी 135 नंबर आ जाएगा। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, क्या कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाएगा, यानी 270 नंबर। तो 270 नंबर आया, तो क्या 270 नंबर आया, तो क्या ये जो 270 नंबर आया है, क्या मैक्सिमम कैंडिडेट का इसी तरह का स्कोर होगा क्या? नहीं, क्या कि कुछ कैंडिडेट पढ़ने में स्टैंडर्ड होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एवरेज में आते होंगे। तो सबको देखते हुए हमने ये कटअप दिया था कि जो जीए पेपर है और कंप्यूटर का जो पेपर, ये तो हार्ड पूछा था, मैथ कैलकुलेटिव था, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उन्होंने अगर पढ़ा हुआ होगा कोई व्यक्ति तो वो 28 से 30 के बीच में सही कर सकता है। रीजनिंग भी 28 से 30 के बीच में सही कर सकता है। हिंदी, हिंदी के बारे में समझ लीजिए आप दोस्तों, 30 क्वेश्चन था, इसमें 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर ने हिंदी को, सब क्या समझता है कि हिंदी अगर मात्र राज्य भाषा है तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग हिंदी में आकार इकार की मात्रा में भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है और उसमें क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। जैसे सिंगार, मेरे में आया था सिंगार, जो आयोग ने क्वेश्चन क्या किया, गलत बता दिया, मतलब जो हमने सही मारा है हर जगह वही है, लेकिन हुआ क्या कि जो मेरा जो 4 ऑप्शन का जो ऑप्शन आईडी था, वो ऑप्शन आईडी था ही नहीं जो उन्होंने आंसर दिया था। तो इसके कारण मैंने चैलेंज किया, और वो चैलेंज किया तो 200 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से लगा। मैंने 2 क्वेश्चन पे चैलेंज किया था, पहली बात। और ये सब कारण के देखते हुए हम लोग ने सोचा कि जो एवरेज जो स्कोर आना चाहिए कैंडिडेट का, अगर 108 से 110 नंबर आ रहा है तो ये मानकर वो चले कि वो स्किल टेस्ट तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। इसके बाद आपका परसेंटाइल भी होगा। एक बेनिफिट है इसमें कि अगर कोई 108 नंबर है और शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड है, अगर उसमें ये टॉप कर गई तो ये समझ लीजिएगा इसके पास 100 परसेंटाइल होगा। 100 परसेंटाइल होने के कारण ये उस शिफ्ट के टॉपर कहलाएंगे, और टॉपर कहलाने के कारण इनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्या कि परसेंटाइल पे ही होगा इसका नॉर्मलाइजेशन, ना कि परसेंटेज पे होगा, जाके आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। और दूसरा, जो एनटीए विश्व भारती है, इसका रिजल्ट अब पब्लिश करने का अधिकार किसको दिया गया है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया था वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। अब यही आपका कटअप भी जारी करेंगे और फाइनल लिस्ट भी जारी करेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और रिजल्ट आपका कब तक आएगा, अब किस चीज का आएगा, इस पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, ये स्किल का भी आ सकता है और डीबी का भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा आपका, हमें जहां तक लग रहा है, अगस्त फर्स्ट वीक से थर्ड वीक के बीच में ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्या है कि अभी हाल ही में एनटीए यूजीसी का रिजल्ट देखे होंगे, बहुत ही फास्ट काम किया गया है उसमें। आप खुद जाकर सरकारी रिजल्ट पे देख लीजिएगा, एनटीए विश्व भारती का भी फास्ट हुआ है काम, और इसमें भी फास्ट हुआ है। किसमें, एनटीए यूजीसी वाला में। क्यों, क्योंकि आप एनटीए यूजीसी का जब खोलिएगा तो इसमें क्या है कि आप देख लीजिए इसका फॉर्म का डेट कब बढ़ाया था, दूसरा इसका क्लोजिंग डेट कब था। फॉर्म, कोई भी फॉर्म भराने का जो स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है उसमें 1 महीने का गैप रहता है। तो 10/5 को ये फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ और 31/5 को समाप्त हो गया। उसके बाद आपका 13 से 22 जून के बीच में आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया, 13 से 22 जून के बीच में। उसके बाद आपका 6 तारीख को जो है
6 7 यानी जुलाई में 6 जुलाई को आपका इसका आंसर किया गया। और अब जाकर देखिएगा 25 जुलाई के दिन क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो इसी हिसाब से हम बता रहे हैं दोस्तों, आपका आंसर की आ चुका है और हमने ये अनुमान लगाया है कि आपका अगस्त फर्स्ट वीक टू थर्ड वीक के बीच में आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा एनटीए विश्व भारती का। ठीक है दोस्तों, पैनिक नहीं होइए, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा क्योंकि आयोग इसमें लगा हुआ है, क्योंकि परसेंटाइल बेस आपका रिजल्ट आने वाला है। और यह रिजल्ट बनाकर पहले यूनिवर्सिटी को एनटीए भेजेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और विश्व भारती जो है आपका रिजल्ट फिर पब्लिश करेगा, कट ऑफ जारी करेगा। और यह मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है डीवी का, क्योंकि डीवी ही के लिए रिजल्ट आएगा, हमें जहाँ तक लग रहा है। अगर डीवी के लिए रिजल्ट आ गया तो उसमें 5 नंबर जो हमने बताया है उसमें 5 नंबर आप जोड़ लीजिएगा, उसी के आसपास में आपका रेंज हम बता दिए हैं कि इतना से इतना रेंज के बीच में आपका स्कोर है, रॉ मार्क्स है, तो आप कम से कम पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों।